हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग संस्कृत व्याकरण में हम लोगों ने जो समास के 3 भेद जाने थे, उसके आगे का जो भेद है उसके बारे में हम लोग जाने थे। क्योंकि हमने आपको बताए थे कि समास के कितने भेद होते हैं, जिसमें हमने तत्पुरुष, दिग्यु और द्वंद्व 3 समास के भेद के बारे में जान चुके थे। इसके आगे का हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। हम तो चाह रहे थे कि आज जो मूल रामायण है आप लोगों का वो स्टार्ट करें, क्योंकि आप सबको पता है कि आज अयोध्या में राम जी का प्राण प्रतिष्ठा जो हमारे माननीय हमारे जो पीएम सर है मोदी जी, उनके द्वारा किए जा रहे हैं। तो पूरे भारत में कह सकते हैं उत्साह है। तो हम भी सोच रहे थे आज आप लोगों का रामायण का ही जो पाठ है वही करवाया जाए, क्योंकि आपके सिलेबस में भी है। लेकिन इसको आधे पे नहीं छोड़ने की वजह से हम सोचे कि करवा देते हैं। कल से हम लोग रामायण का ही कुछ चैप्टर करेंगे जो कि आप लोगों के संस्कृत साहित्य में आएंगे, तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो पहले आप लोग इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से इन टॉपिक को पढ़िए, क्योंकि इस टॉपिक से भी उतना ही वेटेज है जितना आपको संस्कृत साहित्य से आएंगे, संस्कृत वेद से आएंगे, उतना ही संस्कृत व्याकरण से भी आएंगे। 100 नंबर का यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो सारे जो सब्जेक्ट है उनमें बराबर बराबर अंक का है, तो सबको हमको इक्वलिटी के साथ लेकर चलने हैं। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं, तो वो सारे कैंडिडेट ज़रूर से ज़रूर क्लास को ज्वाइन कर ले। और इसके लिए आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करें, नहीं तो आपका संस्कृत भी छूट जाएंगे। और आपको लास्ट आते आते हम आपको बहुत ही शॉर्ट वाइडली आपको थ्योरी देने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन आंसर जो आपका एग्ज़ाम में डायरेक्ट हिट होंगे, डायरेक्ट लड़ेंगे, वो क्वेश्चन आंसर भी आपको मिलेंगे। तो आप लोग ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें। आपको सारी जो एग्ज़ाम की रिगार्डिंग क्वेश्चन है वो सारा कुछ आपको ऑल सब्जेक्ट का मिल जाएंगे। तो इस नंबर पर ज़रूर आप लोग व्हाट्सअप करें। तो चलिए हम लोगों ने समास के बारे में जाने थे। वैसे हम समास को यदि रिवाइज करवा दें आपको, तो समास के बारे में क्या बताए थे कि अनेक शब्दों का परस्पर मिलकर एक बन जाना क्या होता है, समास कहलाता है। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर क्या होते हैं, एक विभक्ति को छोड़कर एक नया शब्द बन जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। उसके कितने भेद थे, हमने उसके अनेक भेद के बारे में जाने थे। बहुत सारे भेद होते हैं, जैसे कि तत्पुरुष, कर्मधारय, दिग्यु, बहुव्रीहि, द्वंद्व, अव्ययीभाव, नज्ञ समास, मध्यम पद लोपी तथा अलुग और उपपद समास। तो यहाँ तक आप लोगों का हमने आपको बताए थे कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कौन कौन, तत्पुरुष, कर्मधारय, दिग्यु, बहुव्रीहि, द्वंद्व और अव्ययीभाव समास। तो ये 6 समास को आपको ध्यान में रखने हैं, जिसमें कि हमने आपको तत्पुरुष समास बता दिए थे, जिसका उत्तर पद बाद वाले पद प्रधान होती है, उसी से उस शब्द का अर्थ निकलता है, तो वो तत्पुरुष समास कहलाता है। उसके बाद हमने द्वंद्व समास के बारे में भी आपको बता दिए थे। द्वंद्व समास उस समास को कहते हैं जिनके दोनों पद की प्रधानता होती है, पहले वाले पद भी और बाद वाले पद की भी प्रधानता होती है। जैसे पिता पौत्र, पुण्य पाप, सुख दुख, ये सब क्या है कि मतलब दोनों पद, इसमें दोनों पद का अलग अर्थ है, दोनों पद की प्रधानता है, तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। दिग्यु समास हमने इस साथ ही बताए थे, क्योंकि दोनों रिलेटेड है। तो दिग्यु समास के बारे में हमने आपको बताए थे, जिसका पहले वाला पद पूर्व पद संख्यावाचक हो उसे दिग्यु समास कहते हैं। तो जैसे कि पंचगवम या त्रिशूल, त्रिभुवन, सप्तऋषि, ये सब क्या हो गया, आपका दिग्गु समास हो गया। आज हम लोग नया समास के बारे में, जो अगला इसका भेद है उसके बारे में जानते हैं। तो आज हम लोगों का बहुवीर्य से स्टार्ट होंगे। तत्पुरुष और बहुवीर्य समास में आपको थोड़ा सा अंतर देखने को मिलेगा। जिस समास में समस्त पदों से भिन्न किसी अन्य पद का अर्थ प्रधान आ जाता है, मतलब कि ये होता है ना कि जिस समास में मान के चलिए कि जो पद से मिलकर बना है उसका उसमें कोई अर्थ ही नहीं है, नया अर्थ बन जा रहा है उसका, तो वो उसी को हम लोग क्या कह देंगे, बहुवीर्य समास। जैसे कि इसमें संस्कृत में भी दिया गया है कि अन्य पदार्थ प्रधानो बहुवीर्य, मतलब जो पद होंगे उनकी प्रधानता हो जाती है, उसे बहुवीर्य समास कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए बहुवीर्य समास, तो आप क्या कहिएगा, जिस समास में समस्त पद हो, चाहे वो पूर्व पद हो या चाहे बाद वाले पद हो,
तो लेकिन दोनों पद की प्रधानता नहीं होती है, उसकी भिन्न किसी अन्य पद की प्रधानता हो जाती है। जैसे दिया है, जिस समास में समस्त पदों से भिन्न किसी अन्य पद की अर्थ प्रधान होती है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। यथा जैसे दशा आननीय यश, यश च, मतलब जिसके मतलब 10 हाथ है उसको क्या कहा जाता है, दशानन। जैसे रावण के लिए ये शब्द प्रयोग हुए थे। उसी तरह लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, मतलब क्या, तो इसका नया अर्थ हो जाता है लंबा। लंबा का मतलब अलग होता है, उदर का मतलब पेट होता है, लेकिन इसमें क्या आ जाता है, लंबोदर में मतलब गणेश जी का आ जाता है जो कि लंबा है जिसका उदर। ये मतलब अपने मूल शब्दों को छोड़कर नया शब्द, मतलब नए शब्द की प्रधानता दे देती है, तो उसे क्या कहते हैं, बहुवीर्य समास। जैसे कि यदि हम बात करें तो चंद्रशेखर, चंद्रशेखर आपको पता होंगे कि चंद्रशेखर शंकर भगवान के लिए मतलब कि उसकी के लिए ये शब्द का प्रयोग किया गया था, जो कि चांद को जो धारण किए थे। और एक और टाइम उसको कृष्ण भगवान जी के द्वारा उसका चंद्रशेखर नाम दिया गया था। जब पार्वती जी से शादी होने जा रहे थे उस टाइम भी जैसे उसको सजाया गया था, तो विष्णु जी के द्वारा तो उन्हीं ने नाम दिए थे चंद्रशेखर। तो जिसके मतलब शिखर पर चंद्रमा हो उसे चंद्रशेखर कहते हैं, अर्थात शंकर जी। उसी तरीके से इसमें सारा कुछ है जो अपने मूल शब्दों के अर्थ को छोड़कर नया अर्थ ग्रहण कर लेते हैं और नए शब्द की प्रधानता हो जाती है, तो वो क्या होती है, तो वो आपका बहुवीर्य समास हो जाती है। कोई हार्ड नहीं है, आप इसको एक बार 2 बार रिवाइज करिएगा, आपको आ जाएंगे। हमने आपको इतनी आसान से इतने बार रिपीट करके बताए हैं। तत्पुरुष जिसमें बाद वाले पद की प्रधानता होती है, द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद की प्रधानता होती है। जैसे क्या हो गया, उसमें हमने आपको बताए थे कि जैसे छिपा लोटा हो गया, और भी याद रखने के लिए हमने आपको बताए थे। उसके बाद उसमें और भी बहुत सारा था, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। उसमें और क्या हम ये यदि कहें तो हाँ, दुख सुख, और इसका यदि हम बात करें तो पाप्य पुण्य। उसी तरह से दिग्गु समास भी हमने आपको बता दिए। अब हम लोग अभी बहुवीर्य समास जान लिए। अब हम लोग अव्ययीभाव समास जानते हैं। अव्ययीभाव समास उस समास को कहते हैं जिसमें क्या होता है कि पूर्व पद की प्रधानता होती है। तत्पुरुष और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें बाद वाले पद की प्रधानता होती है। तत्पुरुष समास कहाँ गया, तत्पुरुष समास में क्या होती है कि इसमें उत्तर पद मतलब बाद वाले पद की प्रधानता होती है। वही अव्ययीभाव समास में क्या होती है, पहले वाले पद की प्रधानता होती है, मतलब उसी पद से उसका अर्थ निकलता है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे हम आपको एग्जाम्पल पर चलते हैं। एग्जाम्पल कोई आसान सा आपका देंगे, जैसे कि इसमें आपके लिए जैसे यहाँ पर प्रतिदिनम है, तो दिन दिन मतलब क्या, प्रति मतलब क्या, प्रति का इसमें दिन तो होंगे, लेकिन कौन से दिन, कब दिन, इसमें उसका जो मेन अर्थ है वो किस से, प्रतिदिन, प्रति से निकल रहा है। तो इसका मतलब क्या, पहले वाले से इसका क्या हो रहा है कि अर्थ पूर्ण हो रहे हैं। वही यदि हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या दिया है कि उपवनम, उपवनम मतलब वनस समीपम, मतलब कि वन के समीप, मतलब कि पहले पद की इसमें भी प्रधानता है। और वही यदि हम और भी देखें तो और भी बहुत सारा इसमें आपको एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे, जिसमें कि पहले पद से ही उसका सारा अर्थ बन रहे हैं। उसके बाद है नज्ञ समास। नज्ञ समास, वैसे ये 6 आपके लिए हमने आपको बताए, ये 6 आपके लिए इम्पोर्टेंट थे, तो 6 को ज़्यादा याद में रखें। नज्ञ समास भी हम आपको समझा देते हैं। नज्ञ समास जिस तत्पुरुष समास में पूर्व पद, तत्पुरुष समास में पूर्व पद नज्ञ न होता है उसे नज्ञ समास कहते हैं। मतलब तत्पुरुष में नज्ञ मतलब न का अर्थ हो तो उसे क्या कहा जाता है, नज्ञ समास। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, अपुत्र मतलब नौ पुत्र, मतलब लग गया उसका मतलब क्या, नहीं, मतलब जिसका पुत्र नहीं हो तो नौ पुत्र हो जाएगा। अवस्था मतलब अस्वस्थ है, अस्वस्थ मतलब कि जो स्वस्थ ना हो, मतलब कि नौ स्वस्थ मतलब कि वह स्वस्थ नहीं है। जिसमें नौ शब्द का प्रयोग उच्चारण से लगने लगे तो वो समझ जाइए क्या है, नज्ञ समास है। जैसे अविवेकी हो गया, जिसके पास विवेक नहीं है तो उसको नौ विवेकी कहते हैं, तो वो विग्रह करने पर नौ विवेकी आता है। उसी तरीके से आप अनादर का कह सकते हैं, जिसका आदर नहीं किया जाता है तो नौ आदर
हो गया। उसके बाद अनिश्वर, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं उसे न ईश्वर कहते हैं। जैसे कि बौद्ध धर्म में अनिश्वरवादी होते हैं, वो मतलब कि विचारों पर आस्था रखते हैं, न कि ईश्वर पे। उस तरीके से यदि हम बात करें तो आपका कर्मधारय एक छूट रहा था। कर्मधारय समास, जिस समास का उपमा तथा उपमेय विशेष विशेषण का भाव हो, मतलब दोनों से विशेष विशेषण का भाव निकलता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कि चंद्रो उज्ज्वल, मतलब इसमें दोनों का विशेष अर्थ है। चंद्रो मतलब चंद्रम, उज्ज्वल मतलब उज्ज्वल, जानते हैं उज्ज्वल का मतलब क्या होता है। उस तरीके से और एग्जाम्पल देख सकते हैं। महापुरुष, महान है जो पुरुष, मतलब दोनों में क्या है कि एक मतलब कि अलग, इसको विग्रह करने पर आपको पता चल रहा है कि इसका जो विशेष है, दोनों शब्द से विशेष विशेषण का अर्थ हो रहा है। एक विशेष है तो दूसरा उसकी विशेषता बता रही है। महान क्या है, पुरुष की विशेषता बता रही है। पुरुष एक विशेष है तो लेकिन उसकी विशेषता क्या बता रही है, महान। तो जिसमें विशेष और विशेषण दोनों हो तो उसे क्या कहते हैं, बहुवीर्य समास कहते हैं। तो सॉरी, कर्मधारय समास कहते हैं। तो आप लोग सारे समास को समझ गए होंगे। द्विगु समास हम कल ही बता दिए थे आपको, फिर से हम एक बार आपको रिपीट कर देते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल पे चल के आज ये हम लोगों का हो जाएगा, ज़्यादा घबराइए नहीं। हम आपका सिलेबस पूर्ण रूप से समाप्त करके देंगे। सिलेबस ऐसे ही आपका समाप्त हो जाएगा। इधर संस्कृत चल रहा है, इवनिंग वाले में हम लोग का साइंस चल रहा है, तो कैसे नहीं समाप्त होगा। सोशल साइंस हम लोगों का लगभग हो चुका है, कुछ टॉपिक बचा है, वो 3 से 4 क्लास में मेरा हो जाएगा। सोशल साइंस स्टार्ट हो गया तो वो भी हो ही जाएगा। उसके बाद हम लोग उसमें इंग्लिश स्टार्ट कर देंगे। इधर मेरा संस्कृत चल रहा है, बीच में कभी हिंदी लाएंगे, बस हो गया। 1 महीना समय है, मेरे पास बहुत समय है अभी, हम आपको समाप्त करके देंगे। आप लोग घबराइए नहीं, लेकिन आपको आता भी रहना चाहिए ना। ऐसे नहीं कि हम समाप्त कर दिया, पता चला आपका कुछ आ ही नहीं रहा है, ऐसे समाप्ति करने से क्या फ़ायदा। तत्पुरुष समास हम आपको समझा देते हैं। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, क्योंकि हम इसलिए रिपीट करते हैं कि बहुत सारे इसमें ऐसे अभ्यर्थी हैं जो हमें बताते हैं कि सर हमने अभी बहुत दिनों से पढ़ाई छोड़ रखे हैं, या हमने कभी ये अच्छे से पढ़ाई ही नहीं की है, तो हमको कैसे होंगे। तो उन्हें भी साथ लेकर चलना है, उसे भी समझाना है, और उसको जितना बार जितने बार में वो समझ सके उतनी बार हमको रिपीट करके उसको समझाना है। कह रहा है कि जिस, मतलब तत्पुरुष समास, समास का मतलब आप लोग समझ गए। समास यदि आपसे पूछे जाए, आएगा क्वेश्चन आपसे समास के बारे में लिखिए, हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिखाएंगे। तो समास के बारे में क्या लिखिएगा, आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। जो अनेक पदों को परस्पर मिलकर एक पद बन जाता है तो उसको समास कहते हैं। क्या लिखिएगा, अनेक पदों का परस्पर मिलकर एक शब्द बन जाना समास कहलाता है। इतनी सिंपल शब्दों में हमने आपके लिए मतलब नोट्स लाए हैं। अर्थात जो शब्द जब 2 या 2 से अधिक शब्द विभक्ति चिन्ह को छोड़कर एक हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, समास कहते हैं। समास के निम्न भेद है, जो जितना आपको याद रखेगा रहेगा उतना लिखिएगा। जैसे तत्पुरुष हो गया, कर्मधारय, द्विगु, बहुवीर्य, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, नग्न समास, यहाँ तक आप जरूर लिखिएगा। यहाँ से नहीं होगा तो ये सब का उतनी नहीं है, लेकिन यहाँ तक आप 6 जरूर लिखिएगा। तत्पुरुष समास, जिसमें जिस समास में उत्तर पद की बाद वाले पद की प्रधानता होती है, उसी से उसका अर्थ निकलता है, तो उसको क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास। जैसे राज्य सभा, कौन सी सभा है, तो राज्य सभा है। सभा इसमें क्या है, प्रधान है। जैसे कि हम यदि बात करें तो वहाँ पर कहेंगे जैसे मेला के लिए भी सभा लगता है, तो ये कौन सी सभा है, तो मतलब कि सभा का अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पे मतलब उत्तर पद की ही इसकी प्रधानता बता रहे हैं। उसी के बाद धनहीन, क्या चीज़ में वो हीन है, तो धन में हीन है। और भी बहुत सारी चीज़ में हीन हो सकते हैं, लेकिन क्या चीज़ में हीन है, तो धन में हीन है। तो इसका मतलब क्या है, इसकी इस हीन शब्द किसके लिए है, मतलब इसकी प्रधानता बता रहे हैं। इसी तरीके से आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद की प्रधानता हो, जैसे पिता पुत्र, पुण्य पाप, दुख सुख, ये सब समझ सकते हैं। उसके बाद हमने द्विगु समास भी आपको बताए थे। द्विगु समास जिसमें पूर्व पद संख्यावाचक हो, जैसे कि त्रिभुवन, सप्तऋषि, त्रिकोण, त्रिशूल, ये सब क्या हो गया आपका द्विगु समास हो गया। उसके बाद यदि हम देखें अव्ययीभाव तत्पुरुष, वो भी ये देख लेते हैं।
बहुवीर्य समास, जिस समास का समस्त पद से विभिन्न भिन्न अर्थ, मतलब कि जिस समास में समस्त पदों से भिन्न किसी अन्य पद का अर्थ प्रधान हो, मतलब कि जो उसमें दिया गया रहता है उस शब्द का नहीं अगले शब्द का प्रधानता हो जाती है, तो उसे बहुवीर्य समास कहते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है जिसका उधर, जैसे कि पीताम्बर, पिता है, पिता में जो है अंबर, पीताम्बर, दिगंबर, चंद्रशेखर, चतुरानंद, दशानंद, ये सब मतलब अपने जो अर्थ दिया गया है पूर्व पद और बाद वाले पद उसको छोड़ के एक नया अर्थ ग्रहण कर लेता है, तो उसे बहुवीर्य समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास, जिस समास का पूर्व पद प्रधानता हो, तत्पुरुष में बाद वाले पद प्रधान होते थे, अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होते हैं। तो इस समास को क्या कहते हैं हम लोग? तो इस समास में एग्जाम्पल हम लोग देखे थे कि कैसा होता है। तो प्रतिदिन हो गया, उसके बाद उपनगम हो गया, उसके बाद आपका उपवनम हो गया, ये सब क्या है कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। नज्ञ समास, जिस समास में पूर्व पद नज्ञ न होता हो, मतलब न का बोध हो रहा हो, उसे तत्व मतलब तत्पुरुष में, तो उसे नज्ञ समास कहते हैं। जैसे अनीश्वर, मतलब जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। अपुत्र, जिसके पास पुत्र नहीं है, नौ शब्द आ रहा है। अस्वस्थ, जो स्वस्थ नहीं है, तो उसको नौ स्वस्थ भी कह सकते हैं। जो जिसमें नौ का बोध आ रहा है तो समझिए नौ, लेकिन लिखा ऐसे नहीं रहेगा, तब तो आप ऐसे ही बुझे और लिखा रहेगा। तो अस्वस्थ मतलब आप समझ रहे, अभाव मतलब कोई चीज़ का अभाव है, भाव नहीं है, तो वो क्या हो गया, नौ भाव। अविवेक, जिसके पास विवेक नहीं है, नौ विवेक। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। मध्यलोपी भी यदि हम आपको समझाएं तो उसे भी समझ सकते हैं। जिस समास में मध्यवर्ती पदों का लोप हो जाए, जो मध्य में पद होते हैं उसका लोप हो जाए, उसे मध्य मध्य पद लोपी समास कहते हैं। जैसे शाक पार्थिव और शाक प्रिय पार्थिव। तो इसमें देखिए जैसे कि देव ब्राह्मण, देव पूजक ब्राह्मण, मतलब देव पूजक ब्राह्मण, इसमें मिडिल पद का क्या हो रहा है, बीच वाले मध्यवर्ती पद का लोप हो जा रहा है, देव ब्राह्मण आ रहा है। उसी तरीके से श्रीयुक्त राम, श्रीयुक्त राम मतलब कि युक्त इसमें लोप हो जाता है, उसके बाद क्या आ जाता है, श्री राम आ जाता है, मतलब राम, श्री राम जी से युक्त हो। अलकार भी देख सकते हैं, जिस समास में विभक्ति का लोप नहीं हो उसे अलुक समास कहते हैं। जैसे कि युधिष्ठिर, युद्ध में जो स्थिर रहता है, जिसमें कि लोप का अर्थ नहीं रहता है, उस जैसे कि गविष्ठिर, गवि जो स्थिर, जो मतलब कि अपनी चीज़ों में स्थिर हो। कर्मधारय हमने आपको समझा दिया। जिस समास में उपमा उपमेय विशेष विशेषण का भाव हो, जिसमें विशेष भी हो और विशेषण भी हो, उसे कर्मधारय कहते हैं। जैसे चंद्रोज्जल, चंद्रम जो उज्ज्वल, चंद्रमा की उज्ज्वल, उसकी विशेषता बता रहा है। महान पुरुष, पुरुषों में जो है महान, महान क्या बता रही है, उसकी विशेषता बता रही है। महानदी, नदी में जो महान है या महती है, महा नदी है तो महती इसमें विग्रह करने पर आते हैं। महात्मा, महान है जो आत्मा, आत्मा में जो महान है। महादेव, देवों में जो है महान, महान देव, महान क्या बता रही है, उसकी विशेषता बता रही है, ये विशेष्य है। तो मतलब कि क्या हो गया, जिसमें विशेष विशेषण दोनों हो तो उसे कर्मधारय कहते हैं। उसके बाद हम दिग्गु समास देख चुके थे। उसके बाद हम लोग कुछ संभावित क्वेश्चन देख लेते हैं, और थोड़ा सा घबराइएगा नहीं, आज लंबा क्लास चलेंगे, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि ये लंबे क्लास हो, तो आप लोगों की क्लास को हम थोड़ा सा एक्सटेंड धीरे धीरे करेंगे। धीरे धीरे हो सकता है कि आप लोगों का नेक्स्ट मंथ आते आते 1 आवर का भी क्लास चलने लगे। अगर सिलेबस हमें पीछा लगेगा तो हम आपको 1 आवर का क्लास लेंगे। कह रहा है कि मक्षीय नाम अभाव का समस्त पद क्या होगा। तो मतलब इसमें जो दिया गया है, तो ये जो शब्द है, ये मतलब कि इसका समस्त पद क्या होगा, मतलब कि इससे मिलकर क्या बनेगा, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। देखो इसमें क्या दिया गया था कि मक्षी का नाम अभाव का समस्त पद क्या होगा। अभाव देख सकता है कि मतलब नहीं है, अभाव मतलब नहीं है, नहीं का अर्थ आ रहा है, तो वो किस समास में आ जाएगा, नज्ञ समास में। और ये मिलकर क्या बनेगा, तो इसका हम यदि
विग्रह करके दिया गया है, इसको हम यदि एक करें तो उसका क्या हो जाएगा, नो नी के उच्चारण आना चाहिए, क्या हो जाएगा निर्मक्षी कमम, क्या हो जाएगा निर्मक्षी कम, तो इसका यही हो जाएगा निर्मक्षी कम। तो इसका जो समस्त पद होंगे वो क्या होंगे, मतलब कि निर्मक्षी कम होंगे। जैसे ही अभाव का आपको नज़र आ रहा है तो समझ जाइएगा कि उसमें नग समास का उच्चारण है। उसके बाद है शक्तिम अनकृति क्रियम का समस्त पद क्या होगा, तो इसका समस्त पद क्या हो जाएगा कि शक्तिम अनकृत्यम, मतलब क्या कि उसके पास शक्ति है, तो उसको क्या कह सकते हैं, यथाशक्ति भी कह सकते हैं। तो यथाशक्ति कहेंगे तो देखिए यथाशक्ति कहाँ है, तो यथाशक्ति यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद दिया गया है कि स्वर्गात पतिता का समस्त पद क्या होगा। स्वर्गात पतिता मतलब मिलकर क्या बनाएंगे, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। तो ये मिलकर क्या बनाएंगे, तो स्वर्ग पतिता बनाएगा, तो हट जाएगा पतिता बन जाएगा, तो यही हो जाएगा। उसके बाद है थोड़ा इजी आएंगे, इतना हार्ड आप लोगों में नहीं आएंगे, थोड़ा सा इजी ही क्वेश्चन आएंगे, जो हमने आपको एग्जांपल हल्के हल्के आपको बताए थे और वही सब आएंगे, और हम आपको बता भी देंगे कौन क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद है कि कभी कभी आ जाता है, इसलिए हम आपको बता देते हैं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपको छूटना नहीं चाहिए। कह रहा है कि पंचानाम वटानम समाहार का समस्त पद क्या होगा। तो ये तो आपको पता चल रहा है कि किस समास का ये है, तो ये मतलब संख्या का बोध हो रहा है, तो द्वंद्व समास होंगे, ये आपको पता है, क्योंकि द्वंद्व समास में ही हम लोगों ने देखे थे कि द्वंद्व नहीं, दिग्यु समास में, द्वंद्व में तो दोनों पद की प्रधानता होती थी, लेकिन दिग्यु में क्या होती थी, संख्यावाचक होती थी। तो संख्या का बोध आ रहा है, पंचानाम मतलब कि 5 का बोध हो रहा है, तो वाटा नाम मतलब कि जो वाट होते हैं, तो मतलब 5 वाट समाहार मिलकर क्या बनाएंगे, तो ये आपसे पूछे जा रहे हैं। तो इससे मिलकर क्या बनेगा, तो ये पंचवाटानाम समाहार मिलकर आपका बन जाएंगे क्या, पंचवटी, क्या बन जाएंगे, पंचवटी। नाम से ही क्लियर है कि पंच मतलब पंचानाम मतलब 5, 5 को हम पंच कहते हैं। वटानाम मतलब वट, जो वट होती है, जो वृक्ष का होती है, वट जानते हैं ना आप लोग, तो क्या हो जाएगा पंचवटी। और वैसे आपको पता होंगे कि भगवान राम भी पंचवटी गए थे। समाहार मतलब मिलकर क्या बनेंगे, तो थोड़ा सा इसमें सोचिएगा, आ जाएगा। इसके बाद है सुखापनम किस समास का उदाहरण है, तो सुखापनम किस समास का उदाहरण होगा। इसमें देखिए कि मतलब कि सुख संपन्न भी कर सकते हैं, इसका अगर उच्चारण विग्रह करेंगे तो सुख संपन्न, तो संपन्न है क्या चीज़ से, तो सुखों से संपन्न है, मतलब कि बाद वाले शब्द की प्रधानता आ रही, तो वो क्या होगी, तत्पुरुष हो जाएंगे। पुरुष व्याघ्र पुरुष व्याघ्र पद में कौन सा समास है, तो आपका पुरुष व्याघ्र शब्द में कौन से समास होंगे, तो इसमें आपका पहले किस पद की मतलब प्रधानता आपको दिख रही है। जैसे हमने आपको बहुव्रीहि के बारे में क्या बताए थे, तो इससे पहले आप लोगों ने देखे थे कि उसमें जो पहले पद होती है उसकी प्रधानता होती है। यहाँ पर हमने आपको बताए थे कि जिसमें जिस समास में मतलब कि सॉरी विभिन्न पद मतलब कि अपने पदों को छोड़कर जो नया पद धारण कर लेते हैं। यहाँ पर हमने बहुव्रीहि का उदाहरण नहीं बताए थे क्या, इसमें आपको नहीं दिया गया, इसलिए यहाँ पर दे दिए गए हैं। तो मतलब कि जिसमें दोनों पद की क्या होती है, प्रधानता होती है, और जो अपना दोनों पद की छोड़कर नए पद धारण कर लेते हैं उसको क्या कह देते हैं, बहुव्रीहि समास कह देते हैं। जैसे कि क्या दिया कि पुरुष व्याघ्र पद में कौन सा समास है, तो पुरुष व्याघ्र, तो इसका क्या हो जाएगा, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। उसके बाद है हरिहरो, ये हम लोगों ने उच्चारण में भी देखे थे, ये आपका कौन से समास आ जाएगा, तो ये आपका समास का हम यदि बात करें तो वो आपका दिग्यु समास में आ जाएंगे।
दिग्यु नहीं, द्वंद्व समास में हम लोगों का दोनों पद की प्रधानता होती थी। तो द्वंद्व समास में ही हमको जैसे कि पिता पुत्र, हरि हर, और उसके बाद हम उसमें दिन रात दो इस ये भी कह सकते हैं। तो ये सब किस में आते थे? द्वंद्व समास में। दिग्यु और द्वंद्व में कंफ्यूज नहीं होइएगा। दिग्यु में संख्यावाचक, द्वंद्व में दोनों शब्द की प्रधानता। तो हरि हर मतलब दोनों पद का विग्रह करने पर दोनों का अर्थ निकल रहा है। जो समास के हम यदि पूछते हमसे तो हम तो कह देते कौन से समास होंगे, तो हमारा द्वंद्व समास होंगे। तो लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि इसका विग्रह क्या होगा, मतलब अलग, जो इसको अगर अलग अलग करेंगे तो वो क्या होंगे, क्या हो जाएंगे कि हरि च हरे च, हरि च हर च, क्या हो जाएगा? हरि च हर च। इसका विग्रह करने पर ये बनेंगे। अगर समास पूछा जाता तो आप लोग जवाब दे देते उसका। वही है कि सप्ताह पद का विग्रह पद क्या होगा? तो सप्ताह का क्या हो जाएगा? सप्तनाम आहनाम समाहार, मतलब कि क्या मिलकर बना है? सप्तनाम से ही मिलकर बना है। समाहार मतलब मिलकर बना है। सप्तनाम आहनाम क्या? समाहार, मतलब उसके मिलकर बने हैं। नीचे दिया गया है पीताम्बर पद का विग्रह क्या होगा? तो इसमें विग्रह पूछ रहा है। आगे वाला में आपको समास देखने को मिलेंगे, कौन से समास क्या है। तो पीताम्बर का विग्रह क्या होगा? पिता है जो अंबर, या यदि उस तरीके से नहीं दिया गया है तो उसको आप ये भी कह सकते हैं, जो कि इसमें अम्बरा पिता अस्ति चौय, मतलब संस्कृत में मतलब ये हो जाएंगे, लेकिन हिंदी में ऐसे रहता है। तो हिंदी में आप पिता में जो है अंबर, तो पीताम्बर ये होता है, लेकिन संस्कृत में क्या बोलेंगे? अम्बरा पिता अस्ति च स। उसके बाद हम लोग कुछ आपसे ज़्यादातर इसमें विग्रह ही पूछ दिया है, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को भी दिक्कत होंगे। समास पूछे जाते हैं तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएंगे। ये हम लोग देख चुके थे। अच्छा, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहाँ चल गया? हाँ, कह रहा है कि त्रिलोकी का विग्रह पद क्या होगा? तो त्रिलोकी का विग्रह क्या होगा, मतलब उसको अलग अलग करेंगे तो वहाँ पर विग्रह भी दिया गया था, तो वहाँ से भी आप समझ सकते हैं। तो उसका क्या होगा? त्रियानम लोकानाम समागार, मतलब त्रियानम लोकानाम मिलकर क्या बनते हैं? मतलब त्रिलोकी होते। इसका विग्रह क्या हो जाएगा? त्रियानम लोकानाम समाहार। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला है कि शरणागतम का विग्रह क्या होगा? शरणागता का विग्रह क्या होगा? इसका विग्रह क्या होगा? शरणम प्लस आगता कह सकते हैं, या शरणम आगता। शरणम क्या हो जाएगा? आगता। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है कि मरणशील का विग्रह क्या होगा? विग्रह पद क्या होंगे? तो मरणशीला का विग्रह पद क्या होगा? तो मरणशील यस्य स, क्या हो जाएगा? मरणशील यस्य स। इसका करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। आप लोगों को ज़्यादा विग्रह नहीं पूछे जाएंगे, आप लोगों से ज़्यादा पूछे जाएंगे कि यह कौन से समास से है। जैसे कि आपका यहाँ पे त्रिदेव दिया गया है, तो त्रिदेव कौन से समास से आते हैं? यहाँ पर तीन मतलब संख्या का बोध आ रहा है। तो मतलब तीन देव, मतलब तीन देवता, तो तीन संख्या का बोध आ रहा है। तो जब ये पहला पद संख्यावाचक हो जाते हैं तो वो दिग्यु समास हो जाते हैं। द्वंद्व में दोनों पद की प्रधानता, और दिग्यु में मतलब कि संख्यावाचक पद का आ जाना, मतलब पहले पद पे। तो यह देखने से तो लग रहा है कि दिग्यु समास आपसे यही पूछे जाएंगे ज़्यादातर कि यह किस समास से है, तो दिग्यु समास कह सकते हैं। लेकिन इसका विग्रह, क्योंकि यह आप बता सकते हैं, लेकिन विग्रह पूछेगा तो इसलिए हमने आपको विग्रह बता रहे हैं। तो त्रिदेव का विग्रह क्या हो जाएगा? यह अब आप लोग सोच के भी बता सकते हैं। मतलब क्या? मतलब त्रि मतलब तीन, तो देव मतलब देवता, उसी का समागाह होगा, मतलब समाहार होंगे। तो त्रियान देखने से ही लग रहा है कि त्रियान देवायान समाहार, यही इसका आंसर हो जाएगा। अला लंबोदर, मतलब लंबा है जिसको उधर, जैसे कि ये गणेश जी के लिए प्रयोग हुआ था। तो इसका विग्रह यदि हम देखें, इसका विग्रह आपका क्या हो जाएगा? तो इसका विग्रह आपका क्या हो जाएगा? लंबवम उदर यश, क्या हो जाएगा? लंबवम उदर उदरम यश। इसका आपका ये सही हो जाएगा, जिसका लंबा है उदर, और उदर मतलब पेट होता है, लंबा मतलब आप जानते ही हैं।
क्योंकि आप सबको पता है सबसे लंबा पेट किसका होता है, तो हमारे गणेश जी की होते हैं। अगला है कि निर्जनम का विग्रह क्या होगा, ये कौन से समास में है, तो ये आपका नग्य समास में है। और ये लंबोदर किस समास में है, तो लंबा है जिसका उदर, जो मतलब कि अपनी क्या बताए थे कि अपने जो पद को छोड़कर नया पद का क्या धारण कर लेता है, वो कौन से समास था, तो आपका अव्ययीभाव समास में हम लोगों ने देखे थे। आई थिंक अव्ययीभाव समास में ही हम लोगों ने इसके बारे में जाने थे, वो आप लोग देख सकते हैं कहाँ पर दिया गया। बहुव्रीहि समास में, जिसमें मतलब क्या होती है कि जो समस्त पद है उसको छोड़कर एक अलग जो अर्थ है वो निर्धारित कर लेता है। जैसे लंबोदर लंबा है उधर, लेकिन उसका अर्थ छोड़कर नया हो जाते हैं, तो ये मतलब अव्ययीभाव में आ जाएंगे। उसके बाद निर्जनम, मतलब निर्जनम का अर्थ आप लोग जान गए होंगे कि मतलब कि जिस चीज़ का नो मतलब अभाव, निर्जमम मतलब निजा नाम भी कह सकते हैं उसको, निजा नाम अभाव मतलब उसकी कमी है। देखो नी मतलब कि अभाव होता है, अभाव आपको दो ही में देखने को मिल रहे हैं, एक तो पहले इसमें एक इसमें, लेकिन निर्जम का जनान तो होगा नहीं, जनानम हो सकते हैं, तो इसका आपका सही आंसर यही हो जाएगा। राम लक्ष्मणों कौन से समास से थे, तो दोनों पद की प्रधानता है, तो ये हमने आपको बताए थे कि किसमें थे, द्वंद्व समास में ये थे। तो इसका यदि हम विग्रह करें तो ये इसका विग्रह क्या होगा, राम एवं लक्ष्मण, क्या हो जाएगा, राम एवं लक्ष्मण। यथ इसके बाद भी आपका समस्त पद विग्रह वाला ही है, तो और विग्रह का हम लोग नहीं देखेंगे, थोड़ा सा इसमें यदि इसका हम बात करें तो समास का उदाहरण यहाँ से शुरू हो रहा है, वही ना, तो हम लोग यहाँ से आपका जो समास का उदाहरण दिया गया है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि इसमें दिया गया है कि प्रतिदिनम किस समास का उदाहरण है, तो ये किस समास का उदाहरण होगा, तो इसका हम यदि बात करें तो ये आपका कौन से समास हो जाएगा, तो अव्ययीभाव समास हो जाएगा। कौन से समास, अव्ययीभाव समास। तो इसमें मतलब कि क्या है कि अव्ययीभाव समास के बारे में हमने आपको बताए थे, तो आप लोग इसको देख के बता भी सकते हैं। यथाशक्ति, यथाशक्ति मतलब किसका अव्ययीभाव समास का, ये भी उदाहरण हो जाएगा। मतलब अव्ययीभाव हमने आपको क्या बताए थे कि जिसका कौन से पद प्रधान होते हैं, तो जिस समास में पूर्व पद पहले वाला है और तत्पुरुष में बाद वाले, अव्ययीभाव में पहले वाले, और वही कर्मधारय में हमने आपको बताए थे क्या कि कर्मधारय में विशेष विशेषता की बोध होते हैं। तो इसमें देखिए कहाँ गया, यहाँ पे मतलब कि दिया गया है कि यथाशक्ति मतलब कि क्या है, इसमें यथा शक्ति है लेकिन यथा मतलब किसके पास, तो ये मतलब कि पूर्व पद की दिन है, लेकिन कौन सी है, प्रतिदिन, प्रतिदिन की बात कर रहे हैं, तो पहले पद की प्रधानता है, तो अव्ययीभाव, ये भी अव्ययीभाव। राज्य कन्या की हम बात करें तो राज्य कन्या क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, मतलब कन्या है लेकिन कौन सी कन्या है, कन्या भी बहुत प्रकार के होते हैं, तो राज कन्या है, तो ये मतलब कि बाद वाले पद से इसका अर्थ पता चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। घनश्यामा, घनश्यामा क्या हो जाएगा, तो घनश्यामा किस समास का उदाहरण है, ये आपका कर्मधारय समास का उदाहरण है। पानीपादम, पानीपादम किस समास का उदाहरण होगा, तो पानीपादम आपका द्वंद्व समास का, इसमें क्या है, दोनों पद की प्रधानता है, तो ये क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास का। दिगंबर, दिगंबर किस समास का उदाहरण होगा, तो दिगंबर आपका हमने आपको उदाहरण में ये बताए भी थे, तो दिगंबर बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद हम यदि देखें तो उसके बाद दिया गया है कि द्विमातुर किस समास का उदाहरण है, तो द्विमातुर किस समास का उदाहरण है, तो ये आपका किसका हो जाएगा, तो कर्मधारय का, किसका, कर्मधारय का। राजपुत्र किसका, सॉरी ये दिग्यु समास का है, द्वि मतलब दो न होगा, संख्या का बोध आ रहा है, तो द्विमातुर दिग्यु समास को हो जाएगा। राजपुत्र किस समास का उदाहरण होगा, तो राजपुत्र
राजपुत्र किसका हो जाएगा, ये आप लोग बता भी सकते हैं। तो तत्पुरुष का होगा, इसमें पुत्र है लेकिन किसका पुत्र है, पुत्र तो है लेकिन किसका पुत्र है, तो राज का पुत्र है, मतलब कि राजपुत्र, मतलब तो ये क्या हो जाएगा, मतलब कि तत्पुरुष समास का उदाहरण है। उसके बाद है अजरा, अजरा किसका उदाहरण होगा, तो मतलब अ आ रहा है, मतलब न का उच्चारण है, तो नग्न समास हो जाएगा। तो नग्न समास कहाँ दिया गया, यहाँ पर है, बस हो गया। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, और इसमें भी समास दिया गया है कि कौन से समास के कौन से उदाहरण होंगे। तो इस तरीके से 4-5 इसमें दिया गया है, तो ये आप लोग खुद से बना लीजिएगा, 4 गो है। तो ये खुद से समझ कर आप लोग समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट में हम लोग ट्राई करेंगे संस्कृत साहित्य में रामायण का जो मूल रामायण है उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।